point out. One is that अवेलेबल रहता है, the options वो जो एडजस्ट के ड्रीम रहता है. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल टू अनदर ब्लॉग. आज मेरे साथ है मिटुल, क्योंकि आज का जो ये वाला ब्लॉग है ना, इज बेस्ड ऑन द चैलेंजेस फेस बाय द इंडियंस. हाँ, बेसिकली जो लोग बैचलर हिसाब में इधर आते हैं, उन लोगों को क्या क्या चैलेंजेस इनिशियली फेस करना पड़ता है, वो वाले चीज़ को लेकर आज का मेरा ये वाला ब्लॉग है. क्योंकि मेरे से बहुत पहले मिटुल इधर आए थे, तो उन्होंने वो सारा चीज़ फेस किया है. तो आज इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मिटुल खुद ही बोले क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किया था. यूजुअली क्या होता है ना, ये जो मतलब यूएस आना, ये हम लोग जो लोग मतलब आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और सबका एक इट्स लाइक ए ड्रीम रहता है. हाँ, जो लोग भी आईटी सेक्टर में काम करते हैं या कुछ भी आईटी प्रोफेशन में रहते हैं, वंस विल पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, सबका रहता है कि नहीं भाई, अगर यूएस जाने का, अगर अब्रॉड जाने का चांस मिल जाए तो लाइफ बन जाएगा. और अब्रॉड में सबसे पहला जो नाम आता है ना, वो रहता है यूएस का. क्या मैं सही बोल रही हूँ ना? when I came here like it was more than 15 years back, somewhere around 2007 I think. मैं आया था इंडिया से आया था टेक्सास में. I was here for a couple of years just for work. तो उस टाइम जब मैं आया था, हमारे शादी से पहले, इस बार टाइम जब हम लोग आए हैं तो हम सभी आए हैं. तो that was like long back, or as a bachelor I came here. So initially when I came here, the first thing that was quite evident was कि यहाँ पे weather India से काफी different है. तो when I came here I was just winter was setting in, तो ठंड काफी था यहाँ पे. So I was not used to that kind of weather back in India, because I was in Bangalore and it was mostly moderate weather. यहाँ पे बहुत extreme weather हो गया था. And then there was like a lot of things, right? Yes. कि आप रोड में जा रहे हो, suddenly you'll see ice on the road. You have to be careful, otherwise you will slip, fall down. All those things you have to take care. हाँ, ये वेदर वेरी चैलेंजिंग है इधर, क्योंकि हम लोग आए हैं ना, कपल ऑफ ईयर्स हो गया हम लोग का, बट वो जो एडजस्टमेंट जो ना वेदर के साथ, मतलब आप फ्रीक्वेंटली आप बाहर नहीं निकल पाते हो. कभी ठंडा, कभी गर्मी, तो बहुत कम ही रहता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ठंडा ठंडा ही रहता है, जैसे कि निकल ही नहीं पाते हैं हम लोग. तो ये you have to be careful about दैट एडाप्टेशन इट टेक्स रियली, बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता है ये अडॉप्ट करने के लिए. Next thing is that sharing the apartment. जब मैं आया था I was like it was young age, so मैं बैचलर टाइम पे आए थे. तो so obviously I had to share apartment with somebody. मेरे colleague थे, so we were like two people in a same apartment. It was like a 2 bedroom apartment, और वहाँ पे हम लोग खाना वाना शेयर करते थे. एक चीज आया था कि food habit, right? So the person with whom you are staying may not be liking the same fooding style, right? वो हो सकता है आपको नॉर्थ इंडियन पसंद हो, उसको साउथ इंडियन पसंद हो, या वाइस वर्सा. या फिर किसी को तीखा खाना अच्छा लगता है, आपको उतना तीखा अच्छा नहीं लगता है. या फिर आपको नॉन वेज पसंद है, उसको वेज पसंद है. ऑल दोस थिंग्स आर देयर. ये सारी चीजें देखो इंडिया में भी है, क्योंकि हाँ. हम लोग सारे हॉस्टल में पढ़े हुए हैं, तो वो सारे जैसे हम लोगों ने एडजस्ट किया, इधर भी सेम चीज ही है. बट द थिंग इज, उधर हमारे मतलब इंडियन फूड ज्यादा अवेलेबल रहता है. ऑप्शंस आर मोर. यहाँ पे लिमिटेड है, और प्लस आपको कुक भी करना पड़ता है. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको रोड साइड में आपको कुछ भी खाने को मिल जाए, या इंडियन रेस्टोरेंट कहीं भी मिल जाए. इफ यू आर लाइक ए फूडी ऑफ दैट नेचर, राइट, जिसको इंडियन फूड पसंद है, विच इज आई एम लाइक दैट. आई लाइक इंडियन फूड मोर देन आउटसाइड इंडियन फूड. लेकिन उसके लिए आपको फिर यू हैव टू होन योर कुकिंग स्किल्स. तो मैंने यही यहाँ पे आके काफी कुकिंग किया, मैं एक्सपेरिमेंट भी करता था. सो दोस थिंग्स आर देयर. अभी इसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है, ये पूरा एकदम. अभी संडे कुक है ना मेरे घर का. नेक्स्ट थिंग इज दैट सिंस यू नीड टू हैव अ कार हियर, सो दैट मीन्स यू नीड टू ऑल्सो नो ड्राइविंग. तो उस टाइम जब मैं आया था आई वॉज जस्ट लाइक वेरी यंग. मैं ड्राइविंग, इवन दो आई न्यू हाउ टू राइड ए बाइक और स्कूटर, बट गाड़ी मैंने चलाया नहीं था उतना. तो यहाँ पे आके आई स्टार्टेड लर्निंग ड्राइविंग. आई गॉट अ लर्नर्स परमिट and then I learned, or so I had to depend on somebody like my friend or somebody, colleague, right, to give me a car for some time to learn driving. Then you said ना like कि तुम्हारा कोई कॉलीग वो इंडिया जा रहे थे, then you purchased the car from him, like 1 month का नोटिस में उन्होंने आपको तुमको सिखाया था. So luckily when I was here somebody else was going back, तो उसके पास गाड़ी था, तो he was looking for somebody to buy his car. तो आई टोल्ड ओके, मेरे को दे दो गाड़ी, मैं ले लेता हूँ.
So that way it was easier for me. But again, the thing is that if you don't have those things, right, you have to search for a car. New car is costly. Second hand is less costly. All those things you have to see. खाने में जैसे Indian food है, if you are looking for like ready-made food, it will be mostly frozen. आपको ऐसा नहीं है कि आपको फ्रेश फूड कहीं से आके आपको दे देगा. हाँ इधर ये नहीं, ये चीज तो अभी भी है ना, तो अभी भी बहुत है, ज्यादा right. फ्रोजन खाने का ना इधर बहुत ज्यादा चल रहा है. ये लोग मोस्टली मतलब ये लोग ना खाना वाना इतना नहीं बनाते. ये लोग बाहर जो सुपरमार्केट जैसा रहता है ना, उधर पैक्ड फ्रोजन फूड रहता है, वो लोग लेकर आते हैं. और इंडिया जैसा फ्रेश फूड आपको इधर नहीं मिलेगा. जैसे कि हम लोग बंगाली है ना, तो बंगाली लोग तो फॉन्ड ऑफ फिश रहता है, लेकिन इधर आपको मतलब फ्रेश फिश नहीं मिलता. फिर भी जैसे कि हम लोग फिश नहीं खाते, बट फ्रेश फिश इधर मिलता ही नहीं है. आपको फ्रोजन फिश ही मिलेगा. जो लोग खाते हैं बोलते हैं ठीक ठाक ही है, बट हम लोगों ने अभी तक खाया नहीं, सो आई हैव नॉट मच आइडिया अबाउट ऑल दिस थिंग्स. फिश मिलता है यहाँ पे. सी फिश इज Sea fish very good. वेरी कॉमन एंड वेरी गुड आल्सो. इफ यू कैन स्विच टू दैट, इट इज गुड. यहाँ पे आने के बाद एक और चीज है कि यू विल नॉट गेट एनी हाउस होल्ड हेल्प. इट इज वेल नोन, बट द थिंग इज दैट आप यहाँ पे आके काम वाम करना भी मैंने सीखा. जैसे आई यूज टू रेगुलरली कुक, घर साफ करना, all those things, कपड़े वपड़े धोना. So all those things, household work also you have to do. So you have to keep time for that every day, right? After coming from office, you have to do all those things. तो ये सब भी आपको सीखना पड़ेगा, like how to maintain your. How did you feel like इतने दूर आने के बाद, और that time तो communication was also not much good. How did you feel? Yeah. घर छोड़कर इतना दूर आने के बाद. It was a bit challenging, but at the same time exciting, because you are looking at various things like different culture. You are exploring different country. You are exploring. You are coming out of your comfort zone. तो थोड़ा adventures भी होता है. तो young age में it is okay. लेकिन वही है, मतलब if you are used to this kind of easy lifestyle for long, उसके बाद आप यहाँ पे आके कुछ पूरा सेटअप करना है, तो it takes a toll. इधर एक और चीज जो मतलब मुझे लगता है, पता नहीं तुम बताओ मुझे, क्योंकि इधर ना मोस्टली जो इंडियंस भी रहते हैं ना, वो लोग भी आधे अमेरिकन बन गए. आधे अमेरिकन बन गए इन द सेंस लाइक इंडिया में क्या होता है, हम लोग कभी भी निकल जाते हैं, किसी के घर जाना है, चलो एक फ़ोन कर लिया करके जाते हैं, नहीं तो ऐसे ही दोस्त लोग या रिलेटिव्स के घर चले जाते हैं. लेकिन इधर यू हैव टू फॉलो दैट टाइमिंग्स. आपको फ़ोन करके प्रॉपरली, हाँ आज हम फ्री है, जाना है या नहीं, आ जाओ, मतलब दीज थिंग्स यू हैव टू मेंटेन. Am I right or wrong? I think if you have a very close friends group, maybe it is not available, but in general that is a norm here. If you are going to somebody's house, usually inform them and go. ये आजकल इंडिया में भी होता है, मेट्रो में आजकल ये सब होता नहीं, है. वो तो हमारे में भी था, बिकॉज सभी वर्किंग रहते थे. बट द थिंग इज फिर भी कभी कभार नीचे मिल ले, बात कर लिए, बट बहुत सारी चीजें तो इधर इतना नहीं है ना. हाँ, वो सब थोड़ा कम है. आई फील लाइक यूएस में ना लोग इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि इंडिया में लोग इमोशनली भी कनेक्टेड रहते हैं. और लाइक व्हाट यू फील? Again, it is cultural differences, so Yes, I don't think this it's is- fair to compare between these two. But yeah, there are दिस differences. इज सॉर्ट ऑफ ए कल्चरल शॉक बोल सकते हो आप. Next thing is that medical costs वगैरह यहाँ पे काफी हाई है as compared to India. यहाँ पे if you do not have a insurance, you cannot survive here, because एक विजिट में ही बहुत चला जाता हाँ है. सही में. और इधर एक्चुअली तो डॉक्टर का तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है. हाँ, आपको बहुत लंबा क्यू रहता है, बहुत लंबा टाइम वेटिंग पीरियड. अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ता है. जैसे कि मेरे दांत का मैंने किया, मुझे 8 मंथ तक वेट करना पड़ा. और इनकेस अगर आपको कोई अर्जेंट केयर में जाना पड़े, कुछ इमरजेंसी हो जाए, तो अर्जेंट केयर है, बट दे विल चार्ज अ लॉट. जैसे हम लोग इधर आने के बाद 2 बार गए हैं ना अर्जेंट केयर में. Because of some reason we have to go, but the thing is that if you do not have insurance, then it is a difficult thing. इंडिया में तो ऐसा नहीं है ना. इंडिया में you just go to emergency and then things work out, right? ऐसा नहीं होता है कि you have to pay a lot there based on your condition. एंड इवन अर्जेंट केयर में भी ऐसा नहीं कि आपको दे विल ट्रीट यू प्रॉपरली. जस्ट वो लोग थोड़ा बहुत जस्ट फॉर मैनेजेबल कुछ ट्रीटमेंट करके आपको छोड़ देंगे. देन यू हैव टू गो फॉर द स्पेशलिस्ट और यू हैव टू गो फॉर फर्दर कंसल्टेशन. एंड हमारा जैसे कि हम लोग 2 बार इधर गए हैं अर्जेंट केयर में, 700-800 ऐसा गया होगा ना, एवरेज जैसा तो आता ही है. ऐसा 700-800 मतलब पार विजिट में. दैट वन ऑल्सो लाइक 15-20 मिनट का विजिट, उसमें इतना मतलब इतना तो जाता ही है. बहुत ज्यादा कॉस्टली है इधर ये मेडिकल का. So you have to be basically the point is you have to be careful about what insurance you have and all that.
So without insurance, Even जाते हैं medicines are also too costly either. Not only that, all everything like groceries and all, everything is too much costly. इधर जो लोग इंडियंस जो लोग हैं ना, जो लोग के बहुत सालों से है, हाँ, जब आप इधर आओगे ना, आकर आप जब किसी लाइक बहुत सारे इंडियन के ग्रुप में आप ज्वाइन करने जाओगे ना, व्हाट आई फील लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स लोगों ने भी मुझे ये चीज़ बोला है कि लाइक यस दे विल एक्सेप्ट यू, बट वो एक गैप आपको फील होगा. क्या लगता है तुम्हें? No, yeah, it is there, but again, it boils down to the cultural differences, right? यहाँ पे लोग बहुत सालों से हैं, they are, you know, they have taken or adapted to this culture, so they are more comfortable with people who are already here. हम लोग या कोई भी अगर नया आता है यहाँ पे आता है तो there will be some gap. इजीली आपको एंट्री नहीं मिलेगा उनके ग्रुप में. अगर मिले भी फिर भी आप एक गैप आपको समझ में आएगा. ये चीज सिर्फ मैंने नहीं, मेरे और भी जो फ्रेंड्स है ना, उन लोगों ने भी सेम चीज फेस But किया. I think over a period of time, it will overcome. Now you tell me one thing कि इधर इंडिया का जो वर्क कल्चर है और इधर का वर्क कल्चर में क्या बेसिक डिफरेंस समझ में आता है? So two things I can point out. One is that people here try to use their office hours just to work. क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग टी ब्रेक लेते हैं या कॉफी ब्रेक या लंबा लंच ब्रेक, all that, right? People try to make use of that office hours as much as that they can. उतने टाइम में जितना काम कर सकते हैं कर लो. And they want to spend time with family after that. And people don't really want to work during family time, right? जैसे 6 बजे के बाद या 5 बजे के बाद they don't like to involve again back to work after coming back home, right? So इस टाइप का एटीट्यूड है यहाँ पे. मतलब कि लाइक हियर दे विल मेंटेन मोर प्रोफेशनलिज्म. हाँ, तो वो लोग बेसिकली वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को सेपरेट रखना पसंद करते हैं. दे डोंट वांट टू मिक्स अप. नो, इट्स गुड. इससे क्या होता है, प्रॉपर बैलेंस रहता है ना वर्क लाइफ एंड. सो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बिकॉज कभी कभी होता है प्रोजेक्ट के टाइमलाइंस ऐसे है कि आपको करना पड़ता है, बट दैट इज नॉट ए नॉर्म, दैट इज एक्सेप्शन. सो दैट इज द डिफरेंस. अभी इंडिया में तो इट्स काइंड ऑफ quite regular, right? कि after office hours calls लेना या काम करना है, तो those kind of things. No, that's good. That's also needed because you have to you can maintain proper balance in between your professional life and your personal life. These things are good, but मैंने तो कभी तुम्हें नहीं देखा कि after 6. That is a separate thing. अच्छा, see camera now. Camera. ये आ गया अभी. अच्छा, ना one thing you just tell me, जो 15 years before का US है और अभी का at present का जो US है, मतलब now we are here from last couple of years, what you feel like, कैसा है according to you? Okay, so basic structure has not changed. Okay, that is what I could tell you. Probably it's already a developed country, तो कितना developed होगा. But like as compared to India, right? If you compare India like 15-20 years back और अभी काफी differences है in terms of कितना infrastructure grow हुआ है या कितना कुछ change हुआ है. But यहाँ पे it is like kind of stable. उतना difference नहीं है. वो ये मोबाइल इंटरनेट ये सब का differences है. But एज ए होल ऐसा कुछ आपको फील नहीं होगा कि बहुत कुछ चेंज हो गया है. एक और चीज है कि एज कम्पेयर टू दैट टाइम, राइट, अभी चीजें काफी महंगी है. ये चीज मैंने भी मतलब मैं जब से आई हूँ मुझे सबने ये चीज बोला है कि मतलब अभी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है. अभी $100 लेकर जाओगे तो आपको बहुत लिमिटेड चीजें मिलेगा. पहले उतना एक्सपेंसिव नहीं था. पहले इट वाज क्वाइट you could buy a lot of things in $100. ओके, तो आज का ब्लॉग यहीं पर ही खत्म करती हूँ. अभी और बात नहीं कर सकते हम लोग. से बाय जल्दी मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.